उत्तराखंड की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के दौरे पर हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम धामी करीब 11 बजे नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बताया जा रहा है कि शाम 4 बजे राजघाट गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी शिरकत करेंगे। जनता के सामने और बात करेंगे देहरादून से संवाददाता श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, सीएम धामी का आज दौरा, कई कार्यक्रमों में भी आज वो शिरकत करने वाले हैं, पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, आपको बताना चाहूँगा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ देर के बाद यानी कि तकरीबन 11 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे और दिल्ली उत्तराखंड सदन पहुंचने के साथ ही वो कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद जो आज शाम 4 बजे का कार्यक्रम होगा वो अयोध्या दिवस के मौके पर, यानी जिस कार्यक्रम के लिए वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं, तो राजघाट में गांधी स्मृति आयोजन सभा की ओर से कार्यक्रम स्थापित किया गया है, उसमें वो शिरकत करेंगे और कहीं ना कहीं अपने भावनाओं को अपने वक्ता के माध्यम से वो वहाँ पर अपनी बात को रखेंगे। इसके अलावा जो खास बात है, क्योंकि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री को विधानसभा का उपचुनाव लड़ना है, ऐसे में केंद्रीय आलाकमान से उनकी मुलाकात होनी है, क्योंकि रुद्रप्रयाग के विधायक ने उनके लिए सीट छोड़ने का ऐलान किया है, पेशकश की है। इससे पहले कई विधायक उनके लिए सीट छोड़ने की बात कह चुके हैं। खुद कांग्रेस के एक विधायक बाकायदा कह चुके हैं कि क्षेत्र की जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए, क्षेत्र के विकास को देखते हुए मुख्यमंत्री के लिए वो सीट अगर छोड़नी भी पड़ेगी तो वो तैयार है। ऐसे में केंद्रीय आलाकमान को तय करना है कि मुख्यमंत्री को किस सीट से चुनाव लड़ाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने ये बात खुद कही थी जब वो उत्तरकाशी से देहरादून पहुंचे थे। उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कही थी कि जहां तक तमाम विधायकों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और सबका दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की बात कही है, लेकिन जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, उन्होंने कहा केंद्रीय आलाकमान जो दिशा निर्देश देगा, जिस सीट पर भी उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए निर्देश जारी करेगा, वो उसी सीट पर उपचुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल। और देखिए, चूंकि आज दिल्ली दौरे पर भी हैं, शाम 4 बजे राजघाट पर भी आज कार्यक्रम है, ऐसे में क्योंकि जब भी सीएम धामी दिल्ली आते हैं देहरादून के लिए, उत्तराखंड के लिए कोई तोहफा ज़रूर लेके आते हैं, क्या ऐसा कोई तोहफा आज वो लेके आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना पिछली दौरे की अगर हम बात करें तो वो भारत सरकार के तमाम मंत्रियों से मुलाकात की, प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात की। जो भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित जो योजनाएं उत्तराखंड में है, उनका जो बजट अलॉटमेंट होता है, उसकी सौगात लेकर के वो आए थे। यानी तकरीबन 500 करोड़ का बजट रिलीज करने के साथ ही वो उत्तराखंड पहुंचे थे, जिसमें उत्तराखंड में तमाम जो योजनाएं संचालित हो रही है, उनके बजट जो जारी किया जाता है उसमें रुकावटें आ रही थी, उसकी एक सौगात लेकर आए थे। लेकिन इस बार का जो दौरा है, जो आज वो दिल्ली पहुंचने वाले हैं, वो विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर काफ़ी अहम माना जा रहा है कि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, उसको लेकर के। हालांकि संगठन ने भी अपने स्तर पर इस पूरे प्रकरण पर मंथन कर लिया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एक फौरी तौर पर मुख्यमंत्री अपनी संभावनाएं अलग अलग सीटों के मद्देनजर उन प्रत्याशियों की या उन विधायकों की रखेंगे बात जिन्होंने सीट छोड़ने की पेशकश की है। ये बात तय मुख्यमंत्री को करनी है या भाजपा संगठन को करनी है कि आखिरकार मुख्यमंत्री को किस सीट से चुनाव लड़ा जाए, उसका 2024 में क्या इम्पैक्ट होने वाला है। अगले साल से उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव होने हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव होने हैं, उसका असर कितना उस बात को लेकर के पड़ेगा, इसकी रणनीति भी दिल्ली में तय की जाएगी। बिल्कुल श्रीनिवास, देखिए, आप क्योंकि ग्राउंड पर हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, तो क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन ऐसा विधायक जिनकी सीट सीएम धामी ले सकते हैं? क्योंकि देखिए, बहुत सारी पेशकश तो आई हैं, बहुत सारे ऑफर तो आए हैं सीएम धामी के लिए, और देखिए सीएम धामी के लिए तो विपक्ष से भी ऑफर आ चुका है। तो ऐसे में क्या लगता है कि किन किस सीट पर उपचुनाव सीएम धामी लड़ सकते हैं? बिल्कुल पूजा, देखिए, तमाम विधायक जो पेशकश कर रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने के लिए, उनका सीधा सीधा मतलब निकलता है कि अपने क्षेत्र की जनता का वो आभार व्यक्त कर रहे हैं जिस क्षेत्र से वो जीत करके विधायक बने, विधानसभा के सदस्य के रूप में पहुंचे हैं। लेकिन अगर मुख्यमंत्री वहां से चुनाव लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है, आम जनता के लिए या क्षेत्र की जनता के लिए या उस विधानसभा की जनता के लिए विधायक ही नहीं मिलेगा, बल्कि विधायक के रूप में एक मुख्यमंत्री भी मिलेगा। और मुख्यमंत्री जिस विधानसभा सीट का होगा वो एक नज़ीर कायम करेगी, एक विकास के पैमाने में पूरे प्रदेश का एक मॉडल भी तैयार होगा। तो ऐसे में हर किसी को खुशी होती है कि उसका विधायक मुख्यमंत्री हो, और जब उनको सीट के रूप में विधायक अगर छोड़ेगा तो वहां पर मुख्यमंत्री अगर चुनाव लड़ते हैं तो लोगों को सीधे मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन जहां तक पुष्कर सिंह धामी का सवाल है, वो किस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हालांकि वो उनको ऑफर गढ़वाल से भी है, मैदानी जिलों से भी है,
कुमाऊं से भी है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं क्योंकि कुमाऊं मंडल से ही पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे और उनके लिए हो सकता है कि वो कांग्रेस के विधायक से सीट खाली कराने के बाद धारचूला से चुनाव लड़ें। उसमें भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ रहा है, ऐसे में एक नया कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा कि कांग्रेस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कर ली है और वहां पर आगे के लिए बीजेपी के लिए रास्ते खुल जाएंगे। दूसरी सीट आती है चंपावत। चंपावत तो एक सुरक्षित सीट भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से मानी जाती है। ऐसे में सबसे पहली पेशकश भी कैलाश गैतोड़ी, जो चंपावत से विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने का ऐलान किया था। तो ये संभवतः हो सकता है कि पुष्कर सिंह धामी चंपावत से विधानसभा का उपचुनाव लड़े, लेकिन अगर अपने विधायकों से सीट खाली नहीं कराना चाहते हैं, विपक्ष की झोली से सीट लाना चाहते हैं, तो फिर हरीश धामी की धारचूला सीट सबसे बेहतर हो सकती है। लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस की ओर से भी ये तय किया गया है कि जो भी पार्टी के इतर बात करेगा उस पर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, तो क्या हरीश रावत अपने इस फैसले को अब वापस ले सकते हैं, बैकआउट कर सकते हैं, वो मन बदल सकते हैं अपना? देखिए, अभी ऐसी इस प्रकार की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आ रही है, लेकिन कल पूर्व नेता प्रतिपक्ष की जो महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली जाने को लेकर देहरादून में की गई थी। दिल्ली जाने से तात्पर्य है कि कुछ विधायक या पूर्व विधायक चाहते हैं कि गढ़वाल मंडल की उपेक्षा हुई है और सोनिया गांधी जो कांग्रेस की आलाकमान है उनसे मुलाकात करके उस फैसले को बदलने की प्रक्रिया के तहत अपनी बात रख सकते हैं। इसको लेकर बैठक की गई थी, लेकिन उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं पहुंचे। उसमें हरीश धामी जो धारचूला से विधायक हैं, जो लगातार बगावत कर रहे हैं, वो भी नहीं पहुंचे। तो ऐसे में उम्मीद जरूर की जा सकती है कि पार्टी फोरम पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उससे पहले वो हो सकता है कि बीजेपी का दामन थाम लें या फिर मुख्यमंत्री के लिए सीट छोड़ने की पेशकश उन्होंने जो की है, मुख्यमंत्री उसको स्वीकार कर लें। तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये तय होगा भारतीय जनता पार्टी के अपने संगठन के लिहाज से, मुख्यमंत्री के रणनीति के हिसाब से कि किस सीट को खाली कराना और कहां से विधानसभा का उपचुनाव लड़ना है। बिल्कुल, और बहुत रोचक भी ये होने वाला है क्योंकि देखिए सीएम धामी अपनी सीट को हारे खटीमा से और अब उपचुनाव होगा, किस सीट से वो लड़ेंगे ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहे हमारे साथ श्रीनिवास, आपसे आगे भी हम जानकारी लेंगे।